हेलो नमस्कार, जय हिंद साथियों। स्वागत है आप सभी का कौटिल्य एकेडमी में। साथियों, आज के इस सेशन में हम लोग एक महत्वपूर्ण टॉपिक जिसका नाम है ओलंपिक गेम्स, जो हमारा सिलेबस है एमपीपीएससी का, उसमें खेल का एक बहुत बड़ा महत्व है। और जो ओलंपिक गेम है पूरे विश्व में खेला जाने वाला एक सबसे बड़ा गेम आप खेल गेम्स के नाम से जान सकते हैं। सबसे बड़े गेम में एक महत्वपूर्ण गेम जो कि ओलंपिक गेम, जो कि आप यहाँ पर रिंग देख पा रहे हैं, 5 रिंग है। इसका क्या महत्व है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्यों इतना महत्वपूर्ण है, मैं आपको ये सेशन लेकर के आया हूँ। पहले बता दूं कि ये सेशन जो है ये मैं 2 पार्ट में लेकर के आऊँगा। आज का जो है पहला पार्ट रहेगा और कल का जो पार्ट रहेगा जिसमें टोक्यो जो जापान में ओलंपिक हुआ 2020 वाला, जो कि हुआ 2021 में है, उसकी जो पूरी डिटेलिंग है वो एक वीडियो में एक सेशन में संभव नहीं था, तो हम लोग उसे कल करेंगे। जय हिंद, जय हिंद, सभी का स्वागत है। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, जय हिंद सभी को, है ना। सभी लोग जुड़ जाइए हमारे आज के बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन में। निरंतरता का प्रतीक है ये रिंग, यसी तिवारी, बहुत शानदार। जुड़ जाइए फटाफट सेशन में, सभी लोग जुड़ जाइए, है ना। ऑडियो वीडियो क्लियर आ रही हो तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। मैं फिर से बता दूं ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्यों है। आज के सेशन में हम लोग पूरा का पूरा ओलंपिक के हिस्ट्री और ओलंपिक के जानकारी में निकालेंगे। ओलंपिक क्या है से लेकर के ग्रीष्मकालीन, शीतकालीन ओलंपिक, पैरा ओलंपिक और इसके पीछे क्या बैकग्राउंड क्या है, उन सभी पर चर्चा करेंगे। क्योंकि हाल में जो पेपर्स हुए हैं एमपीपीएससी का, उसमें एक प्रश्न आया था कि जो ओलंपिक संगठन है उसका मुख्यालय कहाँ पर है। लुसाने आंसर था। तो इस तरीके के प्रश्न जो आ रहे हैं उसके लिए ये टॉपिक पूरा 360 से कवर करने की जरूरत है, ठीक। तो हम लोग चालू करते हैं। जय हिंद ऑल ऑफ यू। शुरू करते हैं हमारा आज का सेशन। ये आप देख पा रहे हो, ये हमारे ओलंपिक का मसाल है और ये जो आपको 5 रिंग दिखाई दे रही है इस पर भी अभी चर्चा करते हैं। यहाँ पर जो टॉपिक्स दिए हैं ओलंपिक गेम क्या है से लेकर के सारे पॉइंट्स को कवर करेंगे, सारे पॉइंट्स को। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। हिस्ट्री देखेंगे, मेन कंपोनेंट ऑफ ओलंपिक्स, कंपोनेंट्स बहुत महत्वपूर्ण है। आज आप पढ़ेंगे, अगर इससे पहले ओलंपिक नहीं पढ़ा है तो आज आपको समझ में आएगा कि ओलंपिक में क्या क्या चीजें हो रही हैं और ओलंपिक में क्या क्या चीजें हैं, ठीक है बात। उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति IOC, ये सबसे महत्वपूर्ण है। इसी समिति का जो मुख्यालय लुसाने है वो पूछा जा चुका है। तो अभी किस एंगल से क्वेश्चन आ सकता है, सभी बिंदुओं पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं। इसके अलावा पैरा ओलंपिक और शीतकालीन ओलंपिक, इस पर भी चर्चा करेंगे कि क्या है ग्रीष्मकालीन, शीतकालीन। उसके बाद लास्ट में कुछ महत्वपूर्ण एमसीक्यूज लगाएंगे और जो टोक्यो ओलंपिक है उसका डिस्कशन कल करेंगे। एक सेशन में करना संभव नहीं हो पा रहा था तो मैं इसको अलग करके ले आया, ठीक है क्या। इतनी चीजें, चलिए इसको समझते हैं। ये जो ओलंपिक में 5 रिंग है यह किन चीजों को बता रहा है। तो साथियों, आपको पता है कि जो पूरा विश्व है वह 7 बड़े महाद्वीपों पर स्थित है। 7 बड़े महाद्वीप हैं, क्लियर है। अब ये जो रिंग है ये 5 तरीके से, 5 रिंग 5 महाद्वीपों को बता रहा है। कैसे, ये जो आपका ब्लू कलर है, और कलर्स के साथ याद रखना है, पहला पेज ही बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। 5 महाद्वीप, संघर्ष प्रताप सिंह, शानदार। ज्योति, करंट अफेयर के लिए आप जो पढ़ा रहे हो काफी है क्या, कोई बुक पढ़ना है। ज्योति रघुवंशी, जितना मैं पढ़ा रहा हूं एमपीपीएससी के लिए मोर देन सफिशिएंट है, मोर देन सफिशिएंट है। बट अगर आपको लगता है कि मुझे ऐड ऑन करना है तो आप बेशक ले सकते हैं कोई बुक, है ना। सारे बुक्स अच्छे होते हैं, कोई भी बुक ले लीजिए। बस मेरा जो पहला लेक्चर था उसे आप लोग जरूर देखिए, मैंने उसमें 4 बिंदु बताया है। पहला है बिंदु गेम्स का। गेम्स इतना महत्वपूर्ण है कि एक ना एक प्रश्न आता ही आता है। दूसरा है आपका पुरस्कार, अवार्ड्स का, ये आपके छूटने नहीं चाहिए। तीसरा आपका है जो प्रमुख व्यक्तित्व हैं, पर्सनालिटीज, प्रमुख व्यक्तित्व, पर्सनालिटीज, इनका आपको पढ़ना है।
और जो चौथा चीज पढ़ना है वह है देश विदेश के प्रमुख घटनाएं, जो मेजर इवेंट है। सर टेस्ट भी लोग बिल्कुल ले रहे हैं, लास्ट में हम लोग टेस्ट ही तो लेते हैं, है ना। तो यहाँ पर जो मेजर इवेंट्स होते हैं, इवेंट्स, उनको कवर करना है। इन 4 बिंदुओं के इर्द गिर्द ही आपका करंट अफेयर आपको कवर करना है। मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से आपको और डिटेल में जाने की आवश्यकता पड़ेगी, फिलहाल आप इन 4 बिंदुओं के बाहर नहीं जाएंगे। क्या क्या? गेम्स, अवार्ड मतलब पुरस्कार, उसके बाद एमपी के गेम्स, एमपी के अवार्ड्स और ज्यादा महत्वपूर्ण, एमपी के व्यक्तित्व पर्सनालिटीज और ज्यादा महत्वपूर्ण, और उसके बाद मेजर इवेंट्स, चाहे एमपी, चाहे देश, चाहे विदेश, जो भी प्रमुख घटनाएं हो रही हैं, जैसे एक G20 मैंने कवर कराया, ब्रिक्स कवर कराया, वो क्या है? वही सब घटनाएं हैं, उनको वहां पर कवर कर लिया। तो इस तरीके से सारे टॉपिक एग्जाम से पहले मैं कवर करा दूंगा। क्लियर है क्या? तो इस अगर किताब लेना है तो इसके इर्द गिर्द ही आप पढ़ना। चलिए हमारे टॉपिक पर वापस आते हैं। हमारा टॉपिक यहाँ पर 5 रिंग कलर्स के साथ याद रखना। ये जो आपका ब्लू कलर का रिंग है, ये दर्शाता है यूरोप को। किसको? यूरोप, यूरोप महाद्वीप, यूरोप कॉन्टिनेंट। ये जो आपका येलो कलर है, पीला रंग, ये हमारे एशिया महाद्वीप को दर्शाता है। किसको? एशिया महाद्वीप को। एशिया कलर्स के साथ याद करना है, रट लो बिल्कुल। नीला कलर यूरोप, पीला कलर एशिया। अब ये जो काला कलर है, ये है अफ्रीका। अफ्रीका, अफ्रीका महाद्वीप। क्लियर इतनी चीज? अब ये जो चौथा हरे कलर का है, हरे कलर का, ऑस्ट्रेलिया। क्या? ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया। इसके अलावा जब हम देखते हैं उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका, यूं तो ज्योग्राफी में अलग अलग महाद्वीप पड़ते हैं, यहां पर दोनों को एक साथ ले लिया है, और लाल कलर का रिंग प्रदर्शित करता है उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप को। ये आपके 5 रिंग 5 महाद्वीपों को प्रदर्शित कर रहा है, 5 महाद्वीपों को, है ना। जय हिंद ऑल ऑफ यू। सभी लोग जुड़ गए हैं, आई होप, है ना। सेशन को आप बढ़ने दीजिए, सभी लोग ध्यान से पढ़ेंगे और अंत में टेस्ट देंगे। क्लियर है? समझ में आता जाएगा तो बिल्कुल यस सर लिखते चले जाएंगे। यहाँ पर जो ब्लू कलर है यूरोप को प्रदर्शित कर रहा है, पीला रंग जो है ये आपका एशिया है, काला रंग अफ्रीका, ये जो आपका हरे रंग का रिंग है, ये जो रिंग है ये ऑस्ट्रेलिया को, और जो ये लाल रंग का रिंग है, और ये लाल रंग का उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका। आई होप इतनी चीजें क्लियर हो गई। ठीक। जो ओलंपिक है पूरे विश्व का सबसे बड़ा खेलों का मेला, समझ रहे हो? खेलों का मेला। चलिए, जय हिंद, जय हिंद। ये चीज आपको याद हो गई। आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं यहां पर ओलंपिक गेम्स की, कि यहां पर ओलंपिक गेम क्या है, तो समझिएगा शुरुआत कहां से हुई है। ओलंपिक खेल जो है विश्व की सबसे बड़ी खेल स्पर्धा है, सबसे बड़ी खेल स्पर्धा, कंपटीशन, बिगेस्ट स्पोर्टिंग इवेंट है, वर्ल्ड का बिगेस्ट स्पोर्टिंग इवेंट है। पूरा विश्व इसको देखता है। जब ये ऑर्गेनाइज होता है पूरा विश्व इसको देखता है। अभी जो टोक्यो ओलंपिक में हुआ था, टोक्यो ओलंपिक 2020 में होना था, परंतु कोरोना के कारणवश ये 2021 में हुआ था। क्लियर है ना। उस पर डिटेल कल देखेंगे, अभी यहाँ पर देखेंगे। ओलंपिक गेम जो है विश्व की सबसे बड़ी खेल स्पर्धा है। यहाँ पर जो ग्रीस के देवी देवता हैं, ग्रीस के जो भी देवी देवता थे, उनके जो पिता हैं ज्यूस के नाम से आप जानते हो, ज्यूस, जीएस यहाँ पर लिखा है, ज्यूस के सम्मान में एक धार्मिक पर्व के रूप में इन खेलों का शुभारंभ हुआ था। और किस शहर में हुआ? तो ओलंपिया शहर में हुआ। तो ओलंपिया शहर में इसका आयोजन होने की वजह से इसका नाम ओलंपिक पड़ा, इसका नाम ओलंपिक पड़ा। क्लियर है क्या? क्या नेटवर्क डिस्कनेक्ट हुआ है? अभी कनेक्टेड है? सभी लोग आवाज देख पा रहे हैं? मेरी आवाज क्लियर आ रही है? आप लोग वीडियो देख पा रहे हैं तो एक बार यस सर लिख दीजिए। क्लास रुक गई है, 1 सेकेंड। अगर मेरी वीडियो क्लियर दिख रही है तो एक बार मुझे यस सर बोल दीजिएगा। यस सर सही है। अब स्टार्ट हो गई क्लास। मैम क्लास रुक गई थी, एक आ जाइए।
चलिए अभी आ रहा है तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। कहां तक हो गया? मैंने बताया ये रिंग्स वाला तक सब लोग क्लियर है? ऑल क्लियर? आप कहीं चले गए थे? नहीं बेटा, डिस्कनेक्ट हो गया था, नेटवर्क इशू। यहां तक मैं कहां तक पढ़ा दिया था? आप लोगों को 5 रिंग का मतलब समझ में आ गया। यहां पर वापस आ जाते हैं। ओलंपिक खेल, ओलंपिक खेल यहां पर मैं पढ़ा रहा हूं। क्या है फिर से देखिए, ओलंपिक खेल विश्व की सबसे बड़ी खेल स्पर्धा है और इसका नाम ओलंपिक क्यों पड़ा? तो ग्रीस के जो देवी देवता थे उनके जो पिता हैं ज्यूस, जीएस यहां पर लिखा है, ज्यूस जो पिता हैं उनके सम्मान में एक धार्मिक पर्व किया गया। और ये जो धार्मिक पर्व किया गया ये कहां किया गया? तो ये किया गया ओलंपिया शहर में। ओलंपिया शहर में इसका ऑर्गेनाइजेशन किया गया, इसलिए इसका नाम ओलंपिक गेम पड़ा। इतनी बात क्लियर है? क्लास चल नहीं रही क्या? अभी क्लियर है? सभी को क्लियर दिख रहा होगा? यस, ठीक है ना। चलिए आगे। प्रथम ओलंपिक गेम का आयोजन कब हुआ? तो 776 ईसा पूर्व। देखिए कब हुआ? 776 ईसा पूर्व, मतलब जो हमारे ईसा मसीह हैं उनके जन्म के 776 वर्ष पहले, इतना पहले यहाँ पर ओलंपिक गेम की शुरुआत हो गई थी। परंतु क्या हुआ, एक सम्राट आते हैं रोम के, जो तत्कालिक सम्राट थे थियोडोसियस। कब? 394 ईसा पूर्व में। 394 ईसा पूर्व मतलब जो ईसा मसीह हैं उनके 394 वर्ष पहले ये आते हैं और इसका एक राज्यादेश द्वारा इन खेलों पर प्रतिबंध लगा देते हैं। तो एग्जैक्टली शुरुआत कहां से हुई है? तो 776 ईसा पूर्व से, ठीक। परंतु बाद में इस पर प्रतिबंध लगा दिया गया, इस पर बाद में प्रतिबंध लगा दिया गया। तो अब जब बात होती है आधुनिक ओलंपिक गेम की शुरुआत कब हुई, तो चलिए उसको समझते हैं। ये हिस्ट्री समझ में आ गया होगा आपको, है ना? इतनी हिस्ट्री आपको समझ में आ गई होगी। अब बात करते हैं आधुनिक ओलंपिक गेम्स की शुरुआत। अब यहां पर देखिए, आधुनिक ओलंपिक गेमों की शुरुआत का जो श्रेय है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आधुनिक ओलंपिक खेल की जो शुरुआत हुई इसका जो श्रेय गया फ्रांस के पियरे दी कुबर्तिन। बहुत इंपॉर्टेंट है, रट लेना है बिल्कुल। पियरे दी कुबर्तिन, पियरे दी कुबर्तिन, ये याद कर लीजिए, ठीक। उसके बाद सन 1894 में, सन 1894 ईस्वी में पियरे दी कुबर्तिन ने ओलंपिक खेलों को पुनः प्रारंभ करने के संदर्भ में एक सम्मेलन आयोजित करते हैं, एक सम्मेलन आयोजित करते हैं। और यह सम्मेलन कहां पर आयोजित होता है? तो सरबोन में। यह भी इंपॉर्टेंट है, सरबोन में। यहां तक क्लियर है? शुरुआत कहां से हुआ? 776 ईसा पूर्व। उसके बाद एक राजा आते हैं, उस पर प्रतिबंध लगा देते हैं। आधुनिक ओलंपिक गेम की शुरुआत फिर कब होती है? 1894 में। 1894 में किसके द्वारा? पियरे दी कुबर्तिन के द्वारा यहां पर एक सम्मेलन आयोजित किया जाता है। यसी 1896, बिल्कुल उसी पर आ रहे हैं, यसी 96 पर ही आ रहे हैं। 94 में एक सम्मेलन आयोजित किया जाता है, एक सम्मेलन आयोजित किया जाता है। कहां पर? तो सरबोन में। और इस सम्मेलन में अमेरिका भाग लेता है। इस सम्मेलन में रूस और इनके साथ 12 देश प्रतिनिधि बनकर के भाग लेते हैं। कौन से सम्मेलन में? तो यहां पर सम्मेलन हो रहा है सरबोन में। किसके द्वारा हो रहा है? पियरे दी कुबर्तिन पर। ये पियरे दी कुबर्तिन इंपॉर्टेंट है, रट लेना। और इस सम्मेलन में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का क्या होता है? गठन किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का, IOC का गठन किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का गठन कब किया गया? तो आप लोग याद रखेंगे 1894 में, ठीक। उसके बाद 4 अप्रैल से 15 अप्रैल 1996 को प्रथम आधुनिक ओलंपिक खेलों का आयोजन एथेंस, यूनान की राजधानी में हुआ था। अब ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है कि पहला ओलंपिक गेम का आयोजन कब हुआ? पहला ओलंपिक गेम का आयोजन कब हुआ? तो एथेंस में, जो कि यूनान की राजधानी है, में 1896 में हुआ। ये डेट आपको याद कर लेनी है। 1896 में ये आपका पहला ओलंपिक आयोजित होता है।
और अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति, इसका फुल फॉर्म याद रखेंगे, आईओसी का इंटरनेशनल ओलंपिक कमिटी, इंटरनेशनल ओलंपिक कमिटी। क्लियर है इतनी बात। ओलंपिक खेलों का आयोजन प्रत्येक 4 वर्षों में एक बार होता है, 4-4 साल का गैप आता है और यह गेम आयोजित किया जाता है अलग अलग कंट्री के द्वारा। उसमें भी पहले से ये तय किया जाता है कि किस देश के किस शहर में इसका आयोजन करना है। हर 4 साल में होता है ना। अगले वर्ष 24 में होना है। अभी चर्चा हम लोग करेंगे कि 24 में फ्रांस के पेरिस में होगा, क्या है खास बातें। उसके बाद कब कब ये ओलंपिक नहीं हुए हैं। शुरुआत हो गई है 1896 में, 1896 में शुरुआत हो गई है। अब इसके बीच में 2 बार वर्ल्ड वॉर होता है। वर्ल्ड वॉर 2 बार होता है, एक बार प्रथम विश्व युद्ध प्रथम और फिर द्वितीय विश्व युद्ध द्वितीय। क्लियर है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, ये कब हो रहा है तो 1916 में इसका आयोजन होना था, परंतु फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के कारण इसका आयोजन रद्द कर दिया जाता है। तो प्रथम विश्व युद्ध के कारण और द्वितीय विश्व युद्ध के कारण 1940 और 1944, 1940 में और 1944 में, 1940 और 44 में यह द्वितीय विश्व युद्ध के कारण ओलंपिक खेलों का आयोजन नहीं हो पाया। ये डेट भी याद रखेंगे। इतनी बात क्लियर हो गई। समर और विंटर में गैप 2 साल का रहता है सर, क्या? बिल्कुल संघर्ष प्रताप, इस पर भी चर्चा करेंगे कि ये जो भी गेम्स हो रहे हैं ये समर ओलंपिक्स हैं, ठीक। विंटर ओलंपिक्स का शुरुआत कब हुआ, कैसे हुआ, हम लोग आगे चर्चा करेंगे। इनके बीच में 2 साल का अंतर समझेंगे। अभी क्या समझना है कि ओलंपिक गेम्स का आयोजन प्रत्येक 4 वर्षों में होता है, जैसे वर्ल्ड कप वगैरह होता है। जैसे वर्ल्ड कप वगैरह होता है वो तो हमको याद रहता है। और इस वर्ष वर्ल्ड कप हमारे देश में हो रहा है, आईसीसी वर्ल्ड कप है ना, मेंस वर्ल्ड कप। तो आप लोग उसको थोड़ा सा ध्यान देंगे। इतनी चीजें याद हो गई कि 1916 में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की वजह से, 1940 और 44 में द्वितीय वर्ल्ड वॉर की वजह से ओलंपिक गेम्स नहीं हो पाए थे अभी तक। ये चीजें आप लोग नोट कर लेंगे। आई होप मैंने समझाया अच्छे से, आपको समझ में आ गया। ये नाम जरूर याद रखना, पियरे दी कुबर्तिन, ठीक। इंग्लिश वाले इंग्लिश में इसको नोट कर लेंगे, पूरी चीजें समझाई है मैंने, है ना। ओलंपिक के अब कुछ मुख्य अवयव, कुछ मेन कंपोनेंट हैं, इसको समझना जरूरी है। तब हम लोग कल जब टोक्यो ओलंपिक पढ़ेंगे तो चीजें और अच्छे से बेहतर तरीके से समझ में आएगा, ठीक है बात। तो चलिए समझते हैं कुछ मुख्य अवयव। पहला अवयव है आदर्श वाक्य। ओलंपिक में एक आदर्श वाक्य दिया गया। क्या था वो आदर्श वाक्य हमेशा के लिए? एक था सिटियस अल्टियस फोर्टियस, सिटियस अल्टियस फोर्टियस, जिसका मीनिंग क्या है? मीनिंग है तेज, ऊंचा और साहसी। तेज, ऊंचा और साहसी, ये आपका ओलंपिक का आदर्श वाक्य है। तेज, ऊंचा और साहसी। क्लियर। ओलंपिक चार्टर, ये वर्ड थोड़ा सा फेमिलियर हो जाइए। जैसे चार्टर्ड एक्ट आ रहे थे ब्रिटिशर्स के द्वारा, कुछ नियम कानूनों का चार्टर एक्ट था, उसी तरीके से नियम कानून का यहाँ पर एक चार्टर बनाया गया जिसको ओलंपिक चार्टर बोला गया। ये दूसरा प्रमुख अवयव है, दूसरा प्रमुख अवयव है। 22,000 की टिकट है सर बुक माई शो में क्रिकेट वर्ल्ड कप की। अच्छा, अगर आपकी इच्छा है और आपके पास मनी है तो आप बेशक जा सकते हैं, ठीक है। इतना महंगा तो हम लोग नहीं जा सकते। ओलंपिक चार्टर, ओलंपिक का अपना एक चार्टर है। चार्टर मैंने क्या बोला? नियम कानून, खेल कैसे खेलना है, उसमें कैसे एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा ताकि लड़ाई झगड़ा ना हो, उसके लिए एक नियम कानून बनाया गया, दैट इज कॉल्ड ओलंपिक चार्टर। ओलंपिक चार्टर, इसमें इस खेल के उद्देश्य वर्णित हैं कि क्या ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, उद्देश्य क्या होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद 1894 में ओलंपिक का चार्टर संकलित किया गया, वही 94 में संकलित किया गया, ठीक। इसके अंतर्गत खिलाड़ियों के शारीरिक, नैतिक, खिलाड़ी भावना आदि का पूरी तरीके से वर्णन किया गया है कि किस तरीके से खिलाड़ी की भावना होगी, खिलाड़ी के जो नैतिकता है, खिलाड़ी की शारीरिक बातें, कि जैसे अभी कोई भाला फेंक रहा है, कोई वेट लिफ्टिंग कर रहा है, तो उसमें कैटेगरी बनाई जाती है,
है ना, किलोग्राम के हिसाब से 55 किलोग्राम कैटेगरी, 65 किलोग्राम कैटेगरी, 70 किलोग्राम कैटेगरी, इस तरीके के जो नियम कानून बनाए गए, तो ये कब बनाए गए, तो 1894 में जब पहली बार सम्मेलन करवा रहे थे पियरे के द्वारा कराया गया था। ठीक है, तो इसमें जो संकलन है ये सारी नियम कानूनों का, इसी को हमने ओलंपिक चार्टर बोला। उसके बाद आता है ओलंपिक ध्वज। ओलंपिक ध्वज, ये आपका ओलंपिक ध्वज है जिसमें आपके ये रिंग्स दिए गए हैं, 5 रिंग हैं जो कि महाद्वीपों को प्रदर्शित कर रहा है। मेन खास बात यहाँ पर क्या दिखाना है कि ये जो आपको झंडा दिख रहा है ये सफेद रंग का झंडा है, सफेद रंग का झंडा जो कि सिल्क से निर्मित है। मतलब इसका कपड़ा कैसा है, सिल्क कपड़ा है। सर टेक्निकल इशू है क्या अभी, क्या मेरी आवाज आ रही है, टेक्निकल इशू अभी भी है क्या, अभी भी टेक्निकल इशू है क्या, अगर नहीं है तो बोल दो नहीं है। क्लियर आ रहा है आवाज? अभी भी टेक्निकल इशू है क्या, नहीं है, ठीक है, ठीक है, यस 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 सर क्लियर है वॉइस, ठीक है। चलिए, तो मैंने क्या बोला, ये सफेद रंग का झंडा है जिसमें ये 5 रिंग्स दिए हुए हैं, और ये कपड़ा जो है ये सिल्क का कपड़ा है, और 5 रिंग जो कि 5 महाद्वीपों को प्रदर्शित कर रहा है। आप कंटिन्यू करिए, नहीं है, बिल्कुल बिल्कुल कंटिन्यू है क्लास। चलिए आगे, ओलंपिक ध्वज मतलब पहली बार ओलंपिक ध्वज 1920 में, पहली बार ओलंपिक ध्वज बनाया गया 1920 में, और ये बेल्जियम के एंटवर्प में फहराया गया, बेल्जियम के एंटवर्प में फहराया गया। यह ध्वज श्वेत सिल्क से निर्मित होता है, श्वेत सिल्क से निर्मित होता है। तो हमारे मेन कंपोनेंट में 3 कंपोनेंट पढ़ लिया, आदर्श वाक्य, ओलंपिक चार्टर और ओलंपिक ध्वज। इतनी चीजें क्लियर हो गई होगी आई होप, है ना। अब बात करते हैं ओलंपिक चिन्ह की, ओलंपिक चिन्ह की। तो 1920 में निश्चित किया गया, कब, 1920 में, जब बेल्जियम में यह पहली बार झंडा फहराया गया, कि यह चिन्ह आपस में जुड़े छल्ले क्रमशः नीला, पीला, काला, हरा और लाल, इसमें जो चिन्ह बनाया गया वो रिंग बनाई गई, छल्ले बनाए गए, जो कि कौन कौन से कलर के हैं, नीला रंग, पीला रंग, काला, हरा और लाल। और ये जो आपके छल्ले हैं विश्व के 5 महाद्वीपों का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो ये चिन्ह आपको समझ में आ गया। एक एक चीज ध्यान रखेंगे, चिन्ह मतलब छल्ले, ध्वज मतलब सफेद कलर का कपड़ा जिसमें छल्ले बने पड़े हैं 5-5। उसके बाद ओलंपिक चार्टर जिसमें नियम कानून लिखे गए हैं। जो आपका आदर्श वाक्य है, सिटियस, ऑल्टियस, फोर्टियस, तेज, ऊंचा, साहसी। इतनी बातें आपको बिल्कुल रटी होनी चाहिए। क्लियर है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। ये हमारे मेन कंपोनेंट हैं। YouTube पे लगता है नहीं चल रहा है, एक सेकेंड। ये आपका मेन कंपोनेंट, मैम लगता है YouTube पे नहीं चल रहा है। ठीक है मैम, चलिए। तो यहां पर मैंने बोला ये जो आपका सिंबल है, ओलंपिक सिंबल, ये आपके 5 रिंग्स हैं। 5 रिंग्स को आपको यहां पर देखना है। ये वापस से बता देता हूं, नीला चक्र मतलब यूरोप, पीला मतलब एशिया, काला मतलब अफ्रीका, हरा चक्र मतलब ऑस्ट्रेलिया, लाल चक्र मतलब उत्तरी एवं दक्षिणी अमेरिका, उत्तरी एवं दक्षिणी अमेरिका। ये आपको बढ़िया से याद रखना है, ठीक है। अब बात करते हैं ओलंपिक गान की। ओलंपिक गान की, ओलंपिक गान क्या है, तो ओलंपिक गान की रचना स्पिरोस समारोस व कॉस्टिम पालामोस ने की थी। कब की थी, 1998 में आईओसी ने इसे मान्यता दी। तो आपको याद रखना है कि ओलंपिक गान का जो रचना किया गया स्पिरोस समारोस और कॉस्टिम पालामोस, बस वर्ड को 2-3 बार बोलिएगा, बस समझ के रखिएगा ताकि कभी आ जाए तो लिख पाओ। और इसको मान्यता किसने दी, यही इंटरनेशनल ओलंपिक कमिटी, इंटरनेशनल ओलंपिक कमिटी।
और 1958 में इसको मान्यता मिली। 1958 देखो अभी हाल कुछ समय पहले, आज़ादी के लगभग 11 साल बाद 1947 में आज़ादी मिली और आज़ादी के 11 साल के बाद ये ओलंपिक गान बना। ठीक है क्या? आदर्श वाक्य ग्रीक में है क्या? बिल्कुल संघर्ष प्रताप, आदर्श वाक्य जो था वो ग्रीक शब्द है। ठीक है ना? ओलंपिक मशाल की बात करेंगे, छठवां जो मेन कंपोनेंट है ओलंपिक मशाल, तो इसे जलाने की जो शुरुआत है वो 1928 में मशाल लेकर के चलना प्रारंभ किया गया कि ओलंपिक में मशाल को लेकर के चलेंगे। तो इसका जो मशाल का प्रारंभ हुआ कब हुआ? तो 1928 में, और वो भी एम्स्टर्डम में। ठीक, एम्स्टर्डम से हुई, किंतु वर्तमान स्वरूप जो है 1936 बर्लिन से प्रारंभ हुआ। तो मेन शुरुआत तो हुई थी एम्स्टर्डम में, लेकिन वर्तमान स्वरूप मतलब उसमें कई चीजें चेंज की गई। वो शुरुआत कब हुआ? तो 1936 में हुआ। तो ओलंपिक मशाल में इतनी चीजें याद रखना है। इसे खेल शुरू होने से पहले हेरा मंदिर ओलंपिया, जो मैंने आपको बताया कि ग्रीक गॉड जो थे ज्यूस, उनका जो मंदिर है वो हेरा मंदिर जो ओलंपिया में है में प्रज्वलित किया जाता है। सबसे पहले वहां पर जैसे हम लोग कोई पूजा पाठ करते हैं तो सबसे पहले कोई काम शुरू करने से पहले दीपक जलाते हैं, है ना? दीपक जला करके पूजा करके और फिर प्रारंभ करते हैं। उसी प्रकार से यहाँ ओलंपिक गेम का जो प्रारंभ होता है वो ओलंपिक मशाल को जला करके, और कहाँ पर? ओलंपिया हेरा मंदिर में। इसे सूर्य की किरणों से प्रज्वलित किया जाता है। सूर्य की किरणों से वो लेंस वगैरह लगा करके आपको देखे होगी कि आपने आग लगाया होगा, है ना? उसी प्रकार से एक सिस्टम बनाया गया है कि सूर्य की किरणें आएंगी और इस मशाल को जला देंगी। क्लियर है क्या? तो ये मशाल से संबंधित चीजें आपको याद होनी चाहिए, ओलंपिक गान से संबंधित चीजें याद होनी चाहिए। अब ओलंपिक शपथ, ये हमारा मेन कंपोनेंट में 7वां कंपोनेंट ओलंपिक शपथ। ओलंपिक शपथ क्या है? तो इसकी शुरुआत 1920 के एंटवर्प बेल्जियम ओलंपिक से हुई। सिर्फ इतना याद रखना है कि अब हर ओलंपिक में शपथ ओथ दिलाना शुरू किया गया, शपथ दिलाना शुरू किया गया। तो वो जो शपथ दिलाना शुरू किया गया तो बेल्जियम के एंटवर्प पर शपथ दिलाना शुरू किया गया। इसकी शुरुआत 1920 में की गई। तो ये चीजें याद रखनी है। 8वां जो मेन कंपोनेंट है ओलंपिक शुभंकर। ओलंपिक शुभंकर, शुभंकर आप लोग जानते होंगे, हर एक गेम में शुभंकर दिया जाता है प्लेयर्स को। वो जो शुभंकर होता है वो उस देश की या तो राष्ट्रीय पक्षी या राष्ट्रीय पशु होता है जनरली, या कोई खास पशु पक्षी होगा तो उसका शुभंकर दिया जाता है बना करके। क्लियर है? तो क्यों दिया जाता है? ताकि आप लंबे समय तक उस देश को याद कर सको, है ना? कोई गिफ्ट लेकर के आपको दिया जाता है तो आप उस गिफ्ट को संभाल करके रखते हो काफी लंबे समय तक, और उसको देख करके उन पलों को याद करते हो। तो वैसे ही शुभंकर होता है। तो शुभंकर क्या है? तो शुभंकर मैक्सिको 1968 से शुभंकर की परंपरा शुरुआत की गई। प्रथम आधिकारिक शुभंकर जो है वाल्दी शुभंकर 1972 म्यूनिक था। ठीक है ना? और शुभंकर प्रायः आयोजक राष्ट्र का क्या है? राष्ट्रीय पशु या पक्षी होता है। ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखोगे। तो ये आपके मेन कंपोनेंट ओलंपिक से इतनी सारी चीजें आपको याद रखनी है। मेन कंपोनेंट यहाँ पर खत्म होते हैं। अब जो मेन टॉपिक आता है इसमें वो है क्या? IOC, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये वाला प्रश्न आ चुका है। लुसाने स्विट्जरलैंड मुख्यालय पूछ चुका है, एक बार मुख्यालय पूछ चुका है। शुभंकर गोल्ड सिल्वर ब्रॉन्ज के लिए अलग अलग होता है क्या? नहीं बेटा, संघर्ष कोई भी पार्टिसिपेंट करने वाला उसके लिए शुभंकर सबके लिए एक ही होता है। ठीक है ना? अलग अलग कुछ भी नहीं है, सभी को सेम गिफ्ट दिया जाता है कि ये शुभंकर लीजिए, और उसको लेकर गुड्डा गुड़िया जैसे आपके पास होते हैं ना, सेम वैसा ही बनाया जाता है। ठीक है ना? मैं आप मेरा वो वाला वीडियो देख लीजिएगा, कॉमनवेल्थ वाला पहला वीडियो, वहां पर और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। बस एक देश का पशु पक्षी का एक गुड्डा सा बना करके दे दिया जाता है कि आप लंबे समय तक याद रखेंगे। चलिए, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति IOC, इसकी स्थापना जो है वो सरबोन में 1894 में हुई।
इंपॉर्टेंट डेट 1894 में, और 1894 में इसका शुरुआत हो गई, ठीक है ना, पियरे के द्वारा। पियरे जो है मेन पर्सन है जो कि आधुनिक ओलंपिक गेम्स की शुरुआत करे जाने की श्रेय उनको जाता है, ठीक है बात। मुख्यालय जो है लुसाने स्विट्जरलैंड। अध्यक्ष, वर्तमान अध्यक्ष की बात करेंगे तो वर्तमान अध्यक्ष जर्मनी के थॉमस बाख जी हैं, थॉमस बाख। यह ओलंपिक खेलों को संचालित करने वाली संस्था है, मतलब ओलंपिक खेल कहाँ होगा, कहाँ कैसे होगा, है ना, कितने प्लेयर्स होने चाहिए, कौन कौन से गेम होने चाहिए, हर एक चीज को ऑर्गेनाइज करवाता है, संचालित करवाता है ऐसी संस्था। इस संस्था को हमने क्या बोला, आईओसी, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी। इसकी जो कार्यकारिणी है, कार्यकारिणी ये इंपॉर्टेंट, कार्यकारिणी, एक अध्यक्ष होता है और 3 उपाध्यक्ष होते हैं और 7 अन्य सदस्य होते हैं। तो 3 1 4 और 7 4 11, टोटल 11 मेंबर हैं। एक अध्यक्ष, 3 उपाध्यक्ष और 7 अन्य सदस्य, 7 अन्य सदस्य। यह संस्था ओलंपिक खेलों का स्थान, नियम, संचालन आदि निर्धारित करता है। मैंने जो बोला कि ओलंपिक खेल का स्थान कहाँ होना चाहिए, क्या नियम होने चाहिए, कौन कौन से गेम होने चाहिए और इसका संचालन कैसे होगा, आदि बहुत सारी चीजें जो हैं वह आईओसी के द्वारा निर्धारित की जाती है। इस समिति का पहली बार, इस समिति में पहली बार अगर कोई भारतीय महिला सदस्य बनी तो वो थी नीता अंबानी। नीता अंबानी पहली बार इस कमिटी की एक सदस्य बनी, महिला सदस्य याद रखिएगा। तो नीता अंबानी का नाम इंपॉर्टेंट हो जाता है। भारतीय ओलंपिक परिषद, अब ओलंपिक तो चल रहा है, ओलंपिक में ये जो संस्था है आईओसी, इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड लुसाने में है। अगर बात करें भारतीय ओलंपिक परिषद की, भारत की ओलंपिक परिषद की स्थापना जो है वो 1924 में की गई, 1924 में की गई। क्यों की गई, यहाँ से भारत से कौन कौन से खिलाड़ी जाएंगे, कौन कौन से खिलाड़ी ओलंपिक में जाकर के अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं, किस गेम से होने चाहिए, ये सारी चीजों का निर्धारण जो है वो भारतीय ओलंपिक परिषद करती है ना। टीवी में पोडियम में अलग अलग दिख रहा था इसलिए पूछा, कोई बात नहीं संघर्ष, कोई बात नहीं, ठीक। भारतीय ओलंपिक परिषद की स्थापना 1924 में की गई, ये याद रखेंगे। सर जे टाटा इसके प्रथम अध्यक्ष थे, किसके, भारतीय ओलंपिक परिषद। तो ये इतनी सारी चीजें ओलंपिक, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति से संबंधित पॉइंट्स याद आपको होना चाहिए। इतने पॉइंट्स तो बिल्कुल याद होने चाहिए और ये पेज बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां से एक प्रश्न आ चुका है, वर्तमान अध्यक्ष रट लेंगे, थॉमस बाख, है ना। चलिए इंग्लिश वाले इसको नोट कर लेंगे, आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं शीतकालीन ओलंपिक खेल की, विंटर ओलंपिक गेम। अभी तक जो भी चल रहा था समर ओलंपिक गेम, ठीक है ना। समर मतलब ग्रीष्मकालीन ओलंपिक। ग्रीष्मकालीन ओलंपिक की जो शुरुआत हुई वो मैंने बताया अभी 1896 में पहला खेला गया। 94 में बहुत सारी चीजें हो चुकी हैं पियरे के द्वारा। आईओसी का भी जो निर्माण किया गया वो 1894 में हो गया था, ठीक है ना। प्रथम ओलंपिक 1896, ये चीजें हमको याद रखनी है। अब बात करते हैं क्या शीतकालीन, क्यों शीतकालीन की आवश्यकता पड़ी। तो कुछ ऐसे गेम्स हैं, बहुत सारे ऐसे गेम्स हैं जो कि बर्फ में खेली जाती है। स्केटिंग वगैरह बर्फीले क्षेत्रों में जो आप स्केटिंग कर रहे हैं, और भी बहुत सारे गेम्स हैं जो कि बर्फीले क्षेत्रों में खेले जाते हैं। क्लियर है। तो ऐसे गेम्स के लिए हमने अलग से ओलंपिक बना दिया जिसको हमने शीतकालीन ओलंपिक के नाम से जाना जाता है। ये जो ओलंपिक है, ये जो मेन ओलंपिक ग्रीष्मकालीन वाला है, उसके जस्ट 2 साल बाद खेला जाता है। मतलब वो वाला 4 साल में एक बार होता है, ग्रीष्मकालीन जो है 4 साल में एक बार होता है, ठीक है क्या। ये 1 2 3 4 मान लेते हैं 4 साल में यहां पर हो गया, ये ग्रीष्मकालीन हो गया, ग्रीष्मकालीन, ठीक। अब जो शीतकालीन होगा यहां तीसरे साल में ये शीतकालीन हो रहा है, शीतकालीन, ठीक। उसके बाद 5वें नंबर पर
फिर ग्रीष्मकालीन होगा, ठीक है क्या। ऐसे करके 2-2 साल का गैप है ग्रीष्म और शीत में, लेकिन आपस में ग्रीष्म ग्रीष्म में 4 साल और शीत शीत में 4 साल। क्लियर है क्या। शीतकालीन 4-4 साल का अंतर, ग्रीष्मकालीन 4-4 साल का अंतर, लेकिन ग्रीष्म और शीत में 2-2 साल का, ग्रीष्म और शीत में 2-2 साल का। शीतकालीन में शायद कहीं पदक, बिल्कुल करेक्ट है, शीतकालीन में अभी तक हमने कोई पदक नहीं हासिल किया है। आगे पढ़ेंगे। तो आयोजन 4-4 वर्षों के अंतराल पर होता है। इसका आयोजन मान्यता स्वरूप जो है वो हिम शीती जो बर्फीले देश हैं उसमें किया जाता है। बर्फीले देश जो मैंने बताया, जैसे कनाडा वगैरह का हो गया, रूस वगैरह हो गया, नॉर्वे, स्विट्जरलैंड, स्वीडन, ये सारे के सारे क्या हैं, बर्फीले देश कहलाते हैं, है ना, हिमशीतित देश कहलाते हैं। यहाँ पर इनका आयोजन किया जाता है। अगर प्रथम शीतकालीन ओलंपिक खेल की बात करेंगे तो 1924, ये याद रखेंगे। प्रथम शीतकालीन ओलंपिक की शुरुआत 1924 में हुई और कहां से हुई, तो फ्रांस में आयोजित की गई, फ्रांस में, ठीक। उसके बाद भारत ने पहली बार 1964 में ऑस्ट्रिया में शीतकालीन ओलंपिक में भाग लिया। तो भाग लिया पहली बार भारत कब, तो 1964 में शीतकालीन में भाग लिया। शीतकालीन ओलंपिक में भारत भाग लेता है, परंतु कोई भी पदक नहीं जीत पाता है। अभी तक की हिस्ट्री में भारत शीतकालीन ओलंपिक्स में कोई पदक हासिल नहीं किया है। क्लियर है क्या। तो भारत ने अब तक कोई पदक शीतकालीन ओलंपिक में नहीं जीता है। बस याद क्या रखना है, 1964 में ऑस्ट्रिया में शीतकालीन ओलंपिक खेला भारत पहली बार, और शीतकालीन ओलंपिक की शुरुआत 1924 में हुई। 1924 में शीतकालीन की शुरुआत, भारत पहली बार 1964 में, कोई पदक नहीं, इतनी चीजें। 24वां जो शीतकालीन ओलंपिक खेलों का जो आयोजन है 2022 में खेला गया चीन के बीजिंग में। और जो अगला शीतकालीन होगा उसको लिख लीजिए, अगला शीतकालीन ये 2022 में चीन में हुआ, बीजिंग में। अगला कब होगा, 4 साल के बाद, मतलब 22 से 26 में। कहां पर, तो इटली में, इटली के मिलानो शहर में। तो इटली बस याद रखेंगे तो काम हो जाएगा। क्लियर है बात। तो ये विंटर ओलंपिक गेम्स से संबंधित जो तथ्य थे वो हमने समझ लिया, ग्रीष्मकालीन से समझ लिया। जो गेम्स हैं उसकी डिटेलिंग हम लोग कल समझेंगे। क्लियर है क्या इतनी बात। चलिए आगे देखते हैं। अब हमारा जो मेन चीज बच रहा है वो है पैरा ओलंपिक। तो ओलंपिक में पैरा ओलंपिक क्या है इसको समझेंगे। ओलंपिक में पैरा ओलंपिक क्या है इसको समझेंगे। ओलंपिक गेम की शुरुआत हो गई बहुत बढ़िया से। उसके बाद धीरे धीरे देखा कि ग्रीष्मकालीन ओलंपिक है ये, तो हमने नया गेम चालू कर दिया शीतकालीन, जो कि 2-2 साल के बाद, ग्रीष्म के बाद 2 साल, फिर शीत होगा, फिर शीत के बाद 2 साल के बाद ग्रीष्म होगा। तो आपस में 2-2 साल का अंतर है, और एक एक को देखेंगे तो 4-4 साल का अंतर है। वहीं हमने देख लिया पैरा ओलंपिक। तो पैरा ओलंपिक क्यों बनाया गया, जो विकलांग हैं, ऐसे प्लेयर जो खेल में बहुत अच्छे हैं परंतु किसी कारणवश वो विकलांग हैं, हैंडीकैप्स हैं, तो उनके लिए भी ओलंपिक ने नया ओलंपिक शुरू किया। उसका नाम है पैरा ओलंपिक खेल। पैरा ओलंपिक खेल में विकलांग मतलब हैंडीकैप्स यहाँ पर गेम्स खेलते हैं। क्लियर है। तो पैरा ओलंपिक खेलों का प्रारंभ 1948, हमारी आजादी के 1 साल बाद, लंदन में ओलंपिक जो हुआ वहां से शुरुआत हुई। 1948 में पैरा ओलंपिक की शुरुआत हुई। 1948 के पहले पैरा ओलंपिक खेलों को अंतर्राष्ट्रीय व्हील चेयर गेम्स के नाम से जाना जाता है। अंतर्राष्ट्रीय व्हील चेयर गेम्स के नाम से किसे जाना जाता है, तो पहले फर्स्ट पैरा ओलंपिक गेम्स को, जो कि 1948 में आयोजित किया जाता है। कहां पर, लंदन में। क्लियर है इतनी बात। तो आगे देखते हैं पैरा ओलंपिक खेलों की वास्तविक जो शुरुआत, अगर बात करेंगे कि वास्तविक शुरुआत कब हुई, तो 1960 के रोम ओलंपिक में हुई वास्तविक शुरुआत। लेकिन अगर शुरुआत पूछे तो आप तो 1948 याद रखना। क्लियर। इन खेलों को पैरा ओलंपिक सबसे पहले 1988 के सियोल ओलंपिक से कहा जाने लगा।
मतलब पहले क्या कहते थे, अंतरराष्ट्रीय व्हील चेयर गेम्स, और जो मेन नाम है पैरा ओलंपिक, इसका जो नामकरण हुआ ये सियोल ओलंपिक में 1988 में हुआ था, सियोल ओलंपिक, उसमें इसका नाम पैरा ओलंपिक पड़ा है। पैरा ओलंपिक कब पड़ा, तो 1988 के सियोल ओलंपिक से। इन खेलों का जो ध्येय वाक्य है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पैरा ओलंपिक खेलों का जो ध्येय वाक्य है वो है स्पिरिट इन मोशन, इमोशन है ये, स्पिरिट इन मोशन, स्पिरिट इन मोशन। ये चीज आपको याद रखना है। भारत के लिए इन खेलों में पहला पदक, मतलब पैरा ओलंपिक खेल में हमने पदक जीता है, पैरा ओलंपिक में पदक हमने जीता है। पहला जो पदक था 1972 में मुरलीकांत पटेकर ने पहली बार पैरा ओलंपिक गेम में पदक हासिल किया। तो इतनी सारी चीजें जो है पैरा ओलंपिक से महत्वपूर्ण पॉइंट्स जो मैंने आपको बता दिया, ठीक है ना। ये इंग्लिश वाले इसे नोट कर लेंगे। चलिए कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं ताकि हमारा थोड़ा रिवीजन हो जाए और समझ में आए कि कितना हमने किया है। तो पहला है, ओलंपिक खेलों में महिलाओं की भागीदारी सर्वप्रथम कब प्रारंभ हुई। ओलंपिक खेलों में महिलाओं की भागीदारी सर्वप्रथम कब। यहाँ पर कुछ नए क्वेश्चंस मैंने, सर सियोल ओलंपिक कहाँ हुआ था, सियोल में। अब आप कमेंट करके बताओ सियोल कौन से देश में है, कमेंट करके सभी लोग बताएंगे किसकी राजधानी है। स्वाति बघेल मुझे बताइए सियोल किसकी राजधानी है। प्रियंका धुर्वे, पहले का ए बोल रही है, ओलंपिक खेलों में महिलाओं की भागीदारी सर्वप्रथम कब प्रारंभ हुई। यहाँ पर नए प्रश्न, बहुत शानदार, साउथ कोरिया, शानदार शानदार। यहाँ नए प्रश्न है, तुक्का भी लगाना पड़े तो लगाइएगा, लेकिन आंसर देने में पीछे मत हटिएगा। लंदन ओलंपिक, पेरिस ओलंपिक, एथेंस या टोक्यो, 1908, 1900, 1896 या 1964। तो आपको याद रखना है ओलंपिक गेमों में महिलाओं की भागीदारी जो सबसे पहले हुई वह हुई है पेरिस ओलंपिक 1900 में। 1900 में जो पेरिस ओलंपिक हुआ था उसमें पहली बार महिलाएं भागीदारी अपनी सुनिश्चित की। ठीक है क्या इतनी बात। तो पहला आपको ये चीज याद रखना है। उसके बाद दूसरा, ओलंपिक गेमों में शुभंकर की शुरुआत सर्वप्रथम कब हुई। ओलंपिक गेमों में शुभंकर की शुरुआत सर्वप्रथम कब हुई। मैक्सिको सिटी ओलंपिक 1968, पेरिस ओलंपिक 1972, मॉन्ट्रियल ओलंपिक 1976 या मॉस्को ओलंपिक 1980। चलिए दूसरे का आंसर दीजिए। सेकंड क्वेश्चन का आंसर फटाफट देंगे। संघर्ष प्रियंका, दूसरे का ए, बहुत सही है। तो दूसरे का राइट आंसर है मैक्सिको सिटी ओलंपिक 1968। शानदार, ठीक है ना। ए, सना चिश्ती, यसी, सभी का राइट आंसर ए। अगला प्रश्न, ओलंपिक के किसी स्पर्धा के फाइनल तक पहुंचने वाली प्रथम भारतीय महिला, पहली भारतीय महिला जो फाइनल तक पहुंची पहली बार। तो कमलजीत संधू, मेरी डिसूजा, साइनी अब्राहम, पीटी उषा, है ना। तीसरे का डी, प्रियंका धुर्वे। तो पीटी उषा जो है वो किस खेल से संबंधित थी, तो रनिंग से, है ना। वो धावक थी, 100 मीटर, 100 मीटर, 400 मीटर, हर तरीके का वो रनिंग करती थी। सना चिश्ती, यसी, संघर्ष प्रताप, सभी का आंसर क्या आ गया, तो पीटी उषा, डी राइट आंसर है। ठीक, तीसरे का डी। चलिए चौथा बताएंगे कि आधुनिक ओलंपिक को शुरू करने का श्रेय किसे जाता है। आधुनिक ओलंपिक को शुरू करने का श्रेय पियरे दी कुबर्तिन, अर्नेस्ट कर्टियस, जुआन एंटोनियो रामाराज या फिर गारफील्ड। चौथे का आंसर दीजिएगा आप, चौथे का आंसर दीजिए फटाफट। चौथे का आंसर क्या होगा, ये मैंने नाम याद करवा दिया है। सना चिश्ती ए, संघर्ष ए, यसी तिवारी ए। रटा होना चाहिए कि आधुनिक ओलंपिक को शुरू करने का श्रेय किसे जाता है, तो पियरे दी कुबर्तिन, पियरे दी कुबर्तिन। राइट आंसर ए, चौथे का ए। पांचवे का बताएंगे, अभिलिखित प्रथम ओलंपिक खेल का आयोजन हुआ था। पहला ओलंपिक बिल्कुल पहला, जो मैंने बोला था ईसा मसीह के जन्म के कितने साल पहले,
825 साल ईसवी, 320, 80 ईसा पूर्व, ये सब ईसा पूर्व लिख लीजिए यहाँ पर, ईसा पूर्व, सभी में ईसा पूर्व। तो कौन सा राइट आंसर है? बी, बहुत बढ़िया, 776 ईसा पूर्व, 776 ईसा पूर्व, जिसे एक सम्राट आकर के इसको बंद करवा देता है। चलिए इसको याद रखेंगे। जिन्होंने क्लास बहुत ही गंभीरता से ली है तो उसको पूरा चीज यहां पर याद आ रहा होगा, है ना। पांचवा हो गया। छठवां आंसर दीजिए, इसमें कौन सा खेल ओलंपिक में सम्मिलित नहीं है? अभी भी सम्मिलित नहीं है, पर सम्मिलित किया जाने की बात की जा रही है, चर्चा हो रही है कि इस गेम को भी शामिल किया जाए। तो कौन सा गेम है जिसे ओलंपिक में सम्मिलित अभी तक नहीं किया गया है? स्कीइंग, क्रिकेट, साइकिलिंग, तीरंदाजी। छठवें का बी, प्रियंका बोल रही क्रिकेट, सना चिश्ती बी, संघर्ष बी, यशी तिवारी बी, स्वाति बी, हेमराज बी, संघर्ष क्रिकेट। बहुत ही बढ़िया, सभी का राइट आंसर से। तो क्रिकेट, ये उल्टा हो गया थोड़ा, स और ब, कोई बात नहीं, क्रिकेट हमको याद रखना है। छठवें का क्रिकेट, बहुत बढ़िया। अगला बताएंगे सातवां, ओलंपिक ध्वज पर अंकित 5 छल्ले जो हैं, रिंग्स, किसके प्रतीक हैं? किसके प्रतीक है रिंग्स में? 5 महाद्वीपों के, महासागरों के, राष्ट्रों के या खेलों के? जो रिंग्स हैं ये किन चीजों को प्रदर्शित कर रहा है? सातवें का ए, महाद्वीप, यशी तिवारी, प्रियंका ए, संघर्ष ए, सना चिश्ती ए, स्वाति ए, हेमराज अंशिका ए। बहुत बढ़िया। तो 5 महाद्वीपों को ये प्रदर्शित कर रहा है, 5 महाद्वीपों को ये प्रदर्शित कर रहा है। यहाँ पर आपका क्या है, ये जो ब्लू कलर है किसको प्रदर्शित कर रहा है? यूरोप। येलो वाला एशिया, काला जो है अफ्रीका, हरा ऑस्ट्रेलिया, लाल वाला उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका। किस वर्ष भारत ने ओलंपिक खेलों में हॉकी का पहला स्वर्ण पदक जीता? हॉकी का पहला स्वर्ण पदक किसने जीता? पहला स्वर्ण पदक भारत ने कब जीता? तो भारत 1916, 1928, 1932 और 1948। भारत कब जीतता है? तो आप बोलोगे सर इस समय तो भारत आजाद भी नहीं था। भारत आजाद भी नहीं था तो क्या ओलंपिक खेल रहा था क्या? तो यस, भारत ओलंपिक खेल रहा था। और भारत के जो बहुत ही इंपॉर्टेंट जो प्लेयर थे हॉकी के, जिनको हम हॉकी के जादूगर नाम से जानते हैं, हॉकी के जादूगर, उन्होंने मेडल जितवाया। नाम बता दीजिए क्या नाम था हॉकी के जादूगर 1928 ईस्वी में, जब ओलंपिक में हम हॉकी में मेडल प्राप्त किए थे। और जो हिटलर था उस प्लेयर को अपनी टीम से खेलने के लिए बहुत बहुत ज्यादा प्रेरित किया था। कितने पैसे ले लो, मैं आपको ये बना दूंगा, वो बना दूंगा। यशी तिवारी, मेजर ध्यानचंद। बहुत बढ़िया, मेजर ध्यानचंद, याद रखिएगा, बहुत ही बड़ा और बहुत इंपॉर्टेंट नाम है ना। देश को गर्व करने वाले नाम कुछ एक होते हैं, उन्हें आप लोग जरूर याद रखिएगा। तो सेशन को यहीं पर ख़त्म करते हैं। आई होप पूरा का पूरा जो ओलंपिक गेम्स है आपको समझ में आया होगा, है ना। ओलंपिक गेम्स से संबंधित जितनी टर्मिनोलॉजी थी, जितने इम्पोर्टेंट फैक्ट्स थे, उसे हमने आज कवर कर लिया। अब हम एक सेशन लेंगे जिसमें टोक्यो ओलंपिक को डिस्कस करेंगे। अब टोक्यो ओलंपिक को हुए लगभग 2 साल लगभग हो गए हैं, 2 इयर्स हो चुके हैं। तो क्या उनमें से प्रश्न बन सकते हैं? तो उनमें से प्रश्न इस प्रकार से बन सकते हैं कि जो प्लेयर्स वहां पर जीते थे, जैसे नीरज चोपड़ा, पीवी संधू, ये लोग जो इम्पोर्टेंट प्लेयर हैं, बजरंग पुनिया जो बॉक्सर हैं, वेट लिफ्टर हैं, इन लोगों के नाम हमको याद रखने हैं और इन लोगों से रिलेटेड प्रश्न हमको आ सकता है। तो अभी जो पढ़ाया ये बहुत इंपॉर्टेंट था, इसे तो पूरा रटना ही रटना है। तो आप लोगों को इस तरीके के कंटेंट कैसे लग रहे हैं आप कमेंट सेक्शन पर जरूर कमेंट करिएगा। और इस तरीके की क्लासेस आपको चाहिए तो हमारे YouTube से जुड़ सकते हैं और हमारे ऐप से भी जुड़ सकते हैं, जहां आपको पूरा MPPSC का कोर्स, कंप्लीट कोर्स करवाया जा रहा है ना। लाइव सेशंस भी मिल रहे हैं, रिकॉर्डेड भी मिल रहे हैं, सब कुछ, एवरीथिंग जो आपको चाहिए सब कुछ वहां मिल रहा है। तो उस पर आप लोग जाकर के ज्वाइन कर सकते हैं।
तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखेंगे, स्वस्थ रहेंगे और मस्त रहेंगे। ठीक, धन्यवाद।